गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज एक फिर से एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वाले रूब्रिक्स करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम लोग रूब्रिक्स तो लेते जा रहे हैं, उसके साथ डिफरेंशिएशन, वर्ड मीनिंग, सारी चीजें भी हम लोग बता ही रहे हैं। पर एक क्वेरी भी आई थी और कभी कभी ऐसा भी लगता था कि ये दो रूब्रिक्स बहुत क्लोज जाते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम आज कुछ नया रूब्रिक करेंगे। तो आज के रूब्रिक्स है, दो रूब्रिक्स है, दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो भी बताएंगे आपको, रूब्रिक्स पढ़ना कैसी वो भी अगर बीच में हमको लगा तो हम आपको किस तरीके से पढ़ते तो वो भी बता देंगे। इस बार के रूब्रिक्स है, कौन से रूब्रिक है? डाउटफुल, रिकवरी ऑफ और डिस्पेयर रिकवरी। देखो दोनों में भी रिकवरी ऑफ कॉमन है, बस एक में डाउटफुल है और एक में डिस्पेयर है। तो ये दोनों चीजें हमको देखना है। तो पहले हम लोग डाउटफुल देखते हैं, तो डाउटफुल फिर कैसे स्टार्ट करते हैं? तू स्टार्ट कर। अच्छा, डाउटफुल ऑफ, रिकवरी ऑफ में अभी ये वर्ड है डाउटफुल। डाउटफुल का मीनिंग हिंदी में अगर देखेंगे तो संशय, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फीलिंग अनसर्टन अबाउट समथिंग। सर्टेनिटी नहीं रहती है, मतलब क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा। हाँ जी, मतलब कंफर्म नहीं होता इसमें ये कि पूरी तरह से कि वो जो भी उस प्रॉब्लम है, जो भी उसका ये है, उसमें वो कंफर्म नहीं होता कि वो ठीक होगा कि नहीं, मतलब वो डाउटफुल रहता है। ये डाउटफुलनेस उसका हमेशा कंटिन्यू रहेगा। मतलब मराठी में उसको बोलता है अनिश्चित, मतलब वो निश्चित नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमेशा उसके दिमाग में कि नहीं ऐसी आती रहेगी डाउट, डायलेमा रहेगा, होगा कि नहीं रहेगा, कर पाए नहीं कर पाए डाउट। वो दो इसमें होगा या नहीं, पॉजिटिव या निगेटिव के बीच में वो झूलते रहेंगे। हाँ, ये झूलना इज बहुत ज्यादा रहता है। पर क्लिनिक में भी अगर इस तरीके के पेशेंट अगर हमारे पास आए तो बहुत बार ये पेशेंट हमको डाउटफुल नजरों से हमको देखते रहते हैं। वैसे तो सारे लोग आते हैं तो हमारे पास डाउटफुल ले लेते रहते हैं कि होम्योपैथी ठीक कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा है ना मोस्टली। तो पेशेंट क्या क्या बोल सकते हैं? डाउट मतलब अलग अलग हो सकते हैं, मेडिसिन को लेके भी डाउट हो सकता है या डॉक्टर को लेके भी डाउट हो सकता है। हाँ, डिसीज को लेके भी डाउट हो सकता है, और पैथी को लेके तो हमेशा ही रहता है। तो ये सारी चीजें अपने पास। रूब्रिक क्या है ना, रूब्रिक है डाउटफुल रिकवरी ऑफ, राइट। तो डाउटफुल रिकवरी ऑफ मतलब उसके रिकवरी को लेके भी डाउट है उसके मन में कि मेरी रिकवरी तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या मेडिसिन से ठीक होगा या नहीं। अब इसमें है रिकवरी वर्ड है। रिकवरी क्या होती है? पूरी तरह से। जो बीमारी है मेरी पूरी तरह से ठीक हो पाएगी कि नहीं। जो पहले का स्टेट है वो, जो डिसीज स्टेट से हेल्दी स्टेट है, वो बराबर वैसे आएगा कि नहीं, इसको लेके वो डाउट में रहता है। तो मतलब अब पेशेंट सामने आएगा, बैठेगा, बैठने के बाद 2-3 बार आपसे पूछेगा कैसा है डॉक्टर, क्या है डॉक्टर साहब, आप मतलब ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब, आपको ऐसे लगता ना, मतलब उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहेगा कि ये डॉक्टर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब आपने कभी इस तरीके के पेशेंट देखे हो? कर तो लोगे ना आप। तो इसमें दो वर्जन आते हैं, मतलब एक आता है क्यूरियस वाला भी आता है, क्यूरियस ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन, जैसे आपने इसके पहले कितने पेशेंट्स ठीक किए, ऐसा भी आता है। और एक डाउटफुल रिकवरी अबाउट, ये दोनों भी अगर मिलाते हैं अपन तो फॉस्फोरस इस तरीके से बात करेंगे कि हमारे पास आएंगे, डाउट पूछेंगे, और फिर आपने किया तो होगा ना डॉक्टर साहब, इसके पहले कितने पेशेंट ठीक किए, फिर आप अच्छा वो कौन से कॉलेज से पढ़ाई की हो, अच्छा वाह। तो इस तरीके से वो फॉस्फोरस चलते रहेगा। वो हमेशा डाउटफुल रहेगा कि डॉक्टर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये डाउटफुल के पास ना एक इसी तरीके से, मतलब आपके पास पेशेंट आएगा और वो बोलेगा, मोस्टली यही बोलेगा ना कि डॉक्टर साहब आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सेम पे ना एक तरीके के और एक मतलब रूब्रिक वाले पेशेंट्स आते हैं, तो वो है लाइट डिजायर फॉर। मतलब वो लोग लाइट डिजायर फॉर मतलब कैसा है कि लाइट मतलब क्या है? एक प्रकाश। लाइट मतलब एक वे। लाइट मतलब ऐसी चीज कि जिसमें से आपको शाश्वती मिले कि यार नहीं, हाँ हो सकता है या कुछ तो भी है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है, होप मिल सकता है। तो वो पेशेंट भी आपसे इसी तरीके से बात करिए, डॉक्टर साहब आप कर तो पाओगे ना, मतलब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना डॉक्टर साहब, आपको ऐसी लगता है ना डॉक्टर साहब। और जब आप बोलेंगे अरे बिल्कुल आप हो जाओगे, थैंक यू डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे हो डॉक्टर साहब, एक स्माइल रहेगी, मतलब एक रेफरेंस रहेगा, स्माइल रहेगा, एक नजाकत रहेगी, एक प्यार से बात करने का एक ये रहेगा। तो ये लाइट डिजायर वाले भी इसी तरीके से हो जाता है। मतलब एक बार उसने अश्योरेंस मिल गया तो वो शांत हो जाता है, उसको आशा की किरण मिल जाती है। ये एगोनाइट हो सकता है, एगोनाइट हो सकता है। तो हेवी स्टेट से एक अच्छे से लाइट
दिमाग उसका शांत हो जाता है। राइट। लेकिन डाउटफुल में ऐसा नहीं होता है, वो हाँ, डाउटफुल doubt- मतलब रहेंगे, क्वेश्चन मार्क रहता ही रहता है। मतलब दवा लेने के बाद भी आपको 10 बार फोन करके पूछेगा ये ऐसा ही लेना था ना आपने ऐसा ही बताया था ना। हाँ, जैसे जैसा पेशेंट आते हैं, आप मेडिसिन देते हो, वो ठीक होता है, थोड़ा उसकी जो पेशेंट का 100 में से आप पूछते कितना ठीक हुआ आपको, तो बोलेगा 50%, 60%। लेकिन सर मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सर शायद ही हो पाए अब तो। ऐसे भी वजन रहते हैं, मतलब कि वो डाउटफुल रहता है पूरी तरह से रिकवरी होगी कि नहीं। सर ठीक तो लग रहा है लेकिन पूरी तरह से हो पाऊंगा कि नहीं सर, लगता तो नहीं है सर। आपको लगता है सर, तो ऐसे वर्ड उनके शायद, लेकिन, ऐसे उनके वर्ड रहते हैं डाउटफुल। राइट। तो ये पूरा डाउटफुल वाला एक नेचर ही, मतलब वो पेशेंट का आपको समझ में आ जाएगा। आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि यार मैं तो इतना पढ़ा हूँ यार, सब पढ़ा हुआ साला, फिर भी यार मेरे से डाउटफुल ले रहा है ना। ये फील आपको हमेशा आएगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो डाउट एंड डायलेमा, वो हमेशा वो कंफ्यूजन चलते रहेगा। राइट। उसके दिमाग में वो कंफ्यूजन भी रहेगा और उसको श्योरिटी भी नहीं रहेगा, कि वो अनसर्टन रहेगा सारी चीजों को लेके। सेम ऐसा ही सेकंड रूब्रिक भी है इसके, मतलब कंपैरिजन में आता है कि एक डिस्पेयर रिकवरी ऑफ, है ना, मतलब डाउटफुल रिकवरी अबाउट और डिस्पेयर रिकवरी ऑफ। तो ये डिस्पेयर वाले कैसे बंदे रहेंगे ना, तो कौन करेगा डिस्पेयर? डिस्पेयर में क्या होता है ना कि जो होप होती है ना वो कम्प्लीटली चली जाती है। एग्जैक्टली, वो अब्सेंट रहती है, मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ होप एंड अब्सेंस ऑफ होप इज डिस्पेयर। सैडनेस भी रहेगा, और ये ऐसे पेशेंट खुद होके नहीं आएंगे, इनको लाया जाता है। हाँ। ये खुद भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे भी तो कैसा ना, किसी ने तो अभी जोर जबरदस्ती से बोला जाना यार एक बार, मेरा डॉक्टर अच्छा है तो तू चला जा। मतलब हिंदी में मीनिंग लेंगे तो इसका निराशा, ना उम्मीद, जहाँ पे उसको अब उम्मीद नहीं बची है, अब उसको रिकवरी को लेके कि भाई मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं, मतलब नहीं हो पाऊंगा ऐसा होता है। जैसे डाउटफुल में था कि उसको तो डाउट रहता होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे होगा ही नहीं, लॉस ऑफ कंप्लीट होप, मतलब निराशा नैराश्य हो गया वो। मराठी में नैराश्य बोलते हैं, कि जिसमें अभी यार जाने देना यार, छोड़ना, क्या करना है, मेडिसिन अभी बिल्कुल लेना ही नहीं है, क्या दवा लेने का है यार, उम्मीद ही नहीं बचती हाँ। उसके लिए, उनमें कुछ जान भी। ही नहीं रहती जान उस ही चीज से। मतलब मेरे को इतने सालों से बीमारी है, मैं ये डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर के पास, किसी के पास कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं मिला। हाँ। तो अब मैंने पूरा होप छोड़ दिया डॉक्टर साहब, क्या ये दवा लेने का कोई मतलब ही नहीं एंड ना। स्टेज में आता है। हाँ, ये मोस्टली ऐसी, मतलब ये थोड़ा सा कैसा है ना, थोड़ा सा नैराश्य बढ़ा हुआ है, यहाँ पे होप चली गई हुई है, और पेशेंट के चेहरे पे आपको सैडनेस दिखेगा, एक मतलब ऐसा चेहरा दिखेगा कि जिसमें आपको भी ऐसा लगेगा कि अरे यार साला इसने ही होप छोड़ दी तो हम क्या करें। हार मान मतलब ली। पेशेंट के टोन में ही आपको निराशा, हताशा, ऐसा लो फीलिंग आएगी। लो फीलिंग लो आएगी। फील करता है पेशेंट अपने आप को कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मैं थक गया हूँ, डॉक्टर देख चुका, हर सबको दिखा दिया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। सब मेडिसिन हो गई, सब है, medicines हो सब गए। ट्राई करके देख लिया, हर कुछ जगह नहीं से हुआ। हारा हुआ बंदा रहता है। हाँ, मतलब कुछ लोग ऐसे भी आते हैं आपके पास, तो वो तो सीधा ही बोल देते हैं कि डॉक्टर मेरे को नहीं लगता कि मैं ठीक हो पाऊंगा। क्या मतलब है ना फिर, तो उसको फिर वो पूरा डिस्पेयर में चला जाता है। उसका लाइफ भी मेरे को क्या जी के भी क्या करना है। एक पेशेंट था मेरे पास, वो पेशेंट हमेशा मतलब आके मेरे पास वो बोला था कि डॉक्टर साहब क्या जीना है यार, बोले जी के करना भी क्या है, वैसे भी तो अपने पास कुछ है ही नहीं, बचा नहीं है कुछ, सारा सब लोग पैसा 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 ही करते रहते हैं, अपना क्या है, पैसा कमाते नहीं, कुछ नहीं करते, पड़ा हूँ बोले मैं 4-5 दिन से बुखार में, वैसे ही पड़ा हूँ, क्या जीना है बोले। तो दिस इज डिस्पेयर, लाइफ अबाउट, उसको लाइफ की मतलब अब लाइफ जीने में भी कोई मतलब नहीं है, छोड़ दिया उसने, पूरी सारी चीजें छोड़ दिया। तो इस तरीके के पेशेंट्स आपके पास आ सकते हैं। कंप्लीट लॉस जो है ना वो थ्रू एंड थ्रू वो दिखेगा एंड ये फील होगा वो अपने को। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फील होगा या नहीं होगा, और आपको दिल से ऐसी लगेगा कि नहीं यार इसने भी छोड़ दिया तो फिर अपन भी क्या करना। पर बीइंग अ होम्योपैथ ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ऐसे ही पेशेंट को तो ठीक करना है। जब आप जहां पे होप नहीं और वहां होप दोगे तो होम्योपैथी का उद्धार होगा। तो आप ऐसा हमेशा करते रहो, मजा आएगा, और थोड़ा सा नया सीखने को भी आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ डिस्पेयर मिलेगा, कभी इंडिफरेंस मिलेगा। बहुत सारे रूब्रिक्स है, हम लोग सबसिक्वेंट वीडियोस में एक रूब्रिक्स को डिफरेंशिएशन के साथ समझते हैं, करते हैं, और लाएंगे नए रूब्रिक्स, नए वीडियोस बनाते जाएंगे। तब तक आप बस सब्सक्राइब करो, जिन्होंने अभी तक किया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ वॉच किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपको अच्छा लगता है तो लोगों को भी बताओ, आप भी पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, वर्ड मीनिंग पढ़ो, वर्ड मीनिंग के साथ साथ उसको वर्ड्स में कैसा यूज होता है, पेशेंट्स के लैंग्वेज में कैसे कैसे है, इसी तरीके से आपको रूब्रिक समझना है और पेशेंट को रेमेडी देना है। सो होप, मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों ने हमारा मैसेज प्रॉपर कन्वे किया है। तो थैंक यू वेरी मच, और सी यू सून। बिल्कुल नए वीडियो के साथ।
थैंक यू। थैंक यू।